एबोलिटिनिस्ट मूवमेंट अर्थात दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा जो अमेरिका में बहुत ही विकसित रूप से थी, उसका अंत कैसे हुआ, इस पर यह डिस्कशन है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता की घोषणा के बाद प्रॉमिस्ड वादा किया गया इक्वलिटी फॉर ऑल, सबके लिए समानता का अधिकार, लीडिंग मैनी अमेरिकन्स टू क्वेश्चन द इनइक्वालिटीज ऑफ सैलरीज, जिसका प्रतिनिधित्व लीडिंग मैनी अमेरिकन, बहुत सारे अमेरिकन कर रहे थे और प्रश्न था उनके पास असमानता और दासता के लिए। अ मोमेंट टू एबोलाइज, एक आंदोलन जिसने एबोलाइज कर दिया, बर्बाद कर दिया सेलवरी, दासता को, दासता की प्रथा को, एंड द स्लेव ट्रेड, और दास की जो व्यावसायिक व्यापार होता था। टॉक रूट थ्रू हार्ट द नॉर्दर्न स्टेट इन द लेट 1780s, जो मुख्य रास्ता था जहां से यहाँ व्यापार होता था दासों का, उत्तरी प्रांतों में 1780 में। इट्स सपोर्टर वेयर नोन, इसके जो सहयोगी थे वे जाने जाते थे एज एबोलिटिनिस्ट अर्थात उन्मूलनवादी। ऑल थ्रू देयर हैड बीन प्रोटेस्ट एग्नाइज्ड, हालांकि वहां पर बहुत सारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अर्थात हड़ताल वगैरह लोग कर रहे थे, उसके लिए विरोध कर रहे थे सेलवरी दासता का सिंस कॉलोनियल टाइम्स, अर्थात जो वहां पे कॉलोनी दूसरे जो आकर बसे थे अंग्रेज और दूसरे देशों के, तभी से वहां पर जो है इस दास प्रथा का विरोध किया जा रहा था। मोस्टली अधिकतर लोग उसमें थे बाय रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक लोग। द साल्व पॉपुलेशन कंटिन्यूड, साल्व दास की जो पॉपुलेशन थी, आबादी, कंटिन्यूड लगातार टू ग्रो, बढ़ रही थी। एंड टेंशंस, और तनाव, बिटवीन द फ्री स्टेट, जो स्वतंत्र राज्य थे, और नॉर्थ, उत्तर के, एंड द सेल्फ स्टेट, और दासों के जो राज्य थे, उन दोनों के बीच में तनाव भी बढ़ रहा था। ऑफ द साउथ, दक्षिण में, एस्केलेटेड, तीव्रता उसमें आ रही थी। थ्रू न्यूज़पेपर, अखबारों के माध्यम से, स्पीचेज, भाषण, एंड पब्लिक मीटिंग, और पब्लिक सम्मेलन में। एबोलिटिनिस्ट सेपरेट द वर्ड अबाउट द हॉरर ऑफ स्लेवरी, जो उन्मूलनवादी थे वह जो है ऐसे विचारों का फैलाव कर रहे थे और दासता की भयावहता को व्यक्त कर रहे थे, अपने शब्दों में लोगों को बता रहे थे। डिस्पाइट, इसके बजाय स्ट्रांग अपोजिशन बाय साउथर्न स्लेव होल्डर्स, जो मजबूत विरोधी था साउथर्न, दक्षिण का, सेल्व होल्डर अर्थात दासों को रखने वाला, एंड देयर सपोर्टर, और उनके सहयोगी। अदर हेल्प सपोर्ट द अंडरग्राउंड रेल रोड, और दूसरे जो है वह सहयोग करते थे अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर रेल रोड जो था, रेल मार्ग से। अ नेटवर्क ऑफ हाउसेस, घरों का जो एक पूरा नेटवर्क था, तंत्र था, एंड पीपल, और लोगों का, हु इलीगली, जो कि बिना किसी अधिकार के हेल्प, सहायता करते थे, एस्केपिंग स्लेव्स, दासों को बचकर वहां से भगाने में। रीच सेफ्टी इन द नॉन स्लेव स्टेट, कि वहां से बचकर भाग जाएं और जो दास मुक्त राज्य है वहां पर जाने के लिए सुरक्षित तरह से। दे आर क्रस्ड सेपरेट टू इंग्लैंड, और इस तरह से वहां फैल गए, क्रस्ड इंग्लैंड में कुचलते हुए। वेयर
एबोलिशनिस्ट वर्क टू एंड द इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड, वेयर जहां पर उन्मूलनवादी कार्य करते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास की जो पेशा था उसके समाप्त करने के लिए। ओमेन ज्वाइन द फाइट, औरतों ने इस युद्ध में को ज्वाइन किया। अमंग सेवरल इम्पोर्टेंट फेमेल, बहुत सारी महत्वपूर्ण औरतों में कंपेनर्स, जो अभियान था औरतों का। सोजर्नर ट्रूथ, जो ऊपर ये चित्र है, सोजर्नर ट्रूथ भी उसमें थी एक, जिसने प्लेड एन एक्टिव रोल, एक सक्रिय भूमिका निभाई थी इन द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट, उन्मूलनवादी आंदोलन में। ब्रोन इनटू स्लेवरी, वहाँ दास के यहाँ दासता में जन्म लिया था इन 1797। शी वाज फ्रीड, वहाँ स्वतंत्र हुई इन 1827, 1827 में। शी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया द नेशन, राष्ट्र का, विथ हर मूविंग मैसेज, अपने संदेश के साथ, अबाउट द राइट ऑफ स्लेव्स, दासों के अधिकार के बारे में, एंड औरतों के अधिकार के बारे में। अंकल टॉम्स केबिन, Uncle Tom's Cabin, no other abolitionist writing had the political impact of Uncle Tom's Cabin. कोई भी उन्मूलनवादी दूसरा जो लेखक था had the political, राजनीतिक इम्पैक्ट, प्रभाव, मतलब जितना ज्यादा अंकल टॉम्स का था प्रभाव, उतना और किसी दूसरे उन्मूलनवादी राइटिंग लेखकों का नहीं था राजनीति में प्रभाव। अंकल टॉम्स केबिन, अ नॉवेल बाय हैरियट बीचर स्टो, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था हैरियट बीचर स्टो। आफ्टर ए ट्रिप, एक यात्रा के बाद, टू केंटुकी प्लांटेशन, अ हॉरिफाइड स्टो डिसाइड टू राइट अबाउट द इविल ऑफ स्लेवरी। उन्होंने केंटुकी की यात्रा करने के बाद प्लांटेशन और जो उसका पौधारोपण, हॉरिफाइड, भयावह स्टो के बारे में निश्चय किया। उन्होंने डिसाइड किया टू राइट, लिखने का, अबाउट द एविल, उस बुराई के बारे में, जो दास्ता की जो बुराई थी, या दास्ता जो बुरी एक परंपरा थी, उसके बारे में। हर नावल वाज सिंपल, उनकी नावल उपन्यास जो थी साधारण थी, एंड मेलोड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय और दुखपूर्ण थी। बट इट्स विविड डिस्क्रिप्शंस, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन था ऑफ सफरिंग, कष्ट, एंड क्रूलिटी, निर्दयता, टर्न मैनी पीपल एग्नाइज्ड स्लेवरी, जिसने बहुत सारे लोगों को दास्ता के खिलाफ कर दिया। सेल्स वेयर एस्टोनाइजिंग, आश्चर्य रूप से वह जो बिकी, 3 लाख कॉपीज, वेयर सोल्ड, बिक गई, विथ इन अ ईयर, एक साल में, इन द साउथ, दक्षिण में। स्टो वाज ब्रूटली criticized, but her books proved an effective attack on slavery. स्टो को जो ये लेखक था उसको जो ब्रूटली, बुरी तरह से इसको आलोचना किया गया, बट लेकिन हर बुक, उसकी किताब ने सिद्ध कर दिया एक प्रभावात्मक अटैक, उसने आक्रमण किया दास प्रथा पर। फाइटिंग फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। दोज हु अपोज्ड slavery joined together to fight for its abolition, जो लोग विरोध थे दास्ता के, दास प्रथा के, उन्होंने ज्वाइन किया, जुड़ गए टुगेदर, एक साथ, टू फाइट, लड़ने के लिए, फॉर इट्स, इसके, एबोलिशन, अर्थात उन्मूलन का जो आंदोलन था। एबोलिशनिस्ट ट्रेवल्ड थ्रू द नॉर्थ, स्प्रेडिंग देयर मैसेज थ्रू द रैलीज, डिबेट्स एंड स्पीचेस। उन्मूलनवादी यात्रा करते थे चारों तरफ उत्तर में और फैलाते थे अपने संदेशों को थ्रू, द्वारा, रैलियों में, और बहस होती थी, एंड स्पीच, और भाषणों में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप, उसमें से जो सबसे शक्तिशाली ग्रुप था, समूह था, वाज द अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी, अमेरिका की एंटी स्लेवरी सोसाइटी थी, फाउंडेड इन 1833, जिसका स्थापना 1833 में किया गया था। इट्स फाउंडर, इसके फाउंडर थे विलियम
लैलॉर्ड्स गैरिसन्स पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर, वह अखबार को छापते थे, कॉल्ड द लिबरेटर्स टू कैंपेन फॉर एन एंड टू स्लेवरी, दास प्रथा के अंत करने के लिए। फ्रेडरिक डगलस ब्रोन और सेल इन मैरीलैंड, एक दास के रूप में उनका जन्म हुआ था मैरीलैंड में। फ्रेडरिक डगलस एस्केप्ड टू न्यूयॉर्क, फ्रेडरिक डगलस जो है बचकर वहां से भाग गए थे न्यूयॉर्क में। व्हेन ही वाज 21, जब वह 21 साल के थे। ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी स्लेवरी स्पीकर, वह एक बहुत बड़े महान जो है दास प्रथा के विरुद्ध बोलने वाले थे, वक्ता बने ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। हाईलाइटिंग द टेरिबल, और उन्होंने उसको जो है चिन्हित किया, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, जो दासों के साथ किया जाता था व्यवहार। हिज न्यूज़पेपर, उनका अखबार नॉर्थ स्टार, उत्तरी तारा, एडवोकेट, वकालत करता था इक्वलिटी, समानता का, नॉट ओनली फॉर सेल्फ, केवल दास के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर वुमन, औरतों के लिए भी। जॉन ब्राउन सम एबोलिशनिस्ट फेल्ट स्लेवरी, कुछ जो है उन्मूलनवादी दासता को महसूस करते थे। कुड ओनली बी एंडेड बाय फोर्स, इसका जो अंत केवल फोर्स से हो सकता है, अर्थात शक्ति से हो सकता है। इन अक्टूबर 1859, 1859 अक्टूबर में एबोलिशनिस्ट उन्मूलनवादी जॉन ब्राउन एंड स्मॉल बैंड ऑफ फॉलोअर, और उनके अनुयायी छोटे से बाजा वादक, माउंटेड एन अनसक्सेसफुल रेड, उन्होंने एक जो है असफल प्रयास किया ऑन गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर हावी होने का। वेपन्स स्टोर, सरकार के जो हथियार आयुधगार थे, जहां हथियार अस्त्र वगैरह रखे जाते थे स्टोर पर, एट हार्पर फेरी में, वर्जीनिया में। द लोकल मिलिट्री किल्ड मोस्ट ऑफ हिज मेन, लोकल जो वहाँ की मिलिटिया किल्ड, मार दिया अधिकतर उनके आदमियों को। एंड ब्राउन वाज कैप्चर्ड, और ब्राउन को पकड़ लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रेसन, और उनको जो है प्रयास करने, ट्रेजन एंड हैंग्ड, और उनको लटका दिया गया, अर्थात तो जो है डकैती करने का, हथियार लूटने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनको लटका दिया गया। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, अर्थात ऑस्ट्रेलियन मूल ऑस्ट्रेलियन। द फर्स्ट इनहेबिटेंट of Australia were nomadic wandering people who reached the continent from Southeast Asia about 14,000 years ago. पहले जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, वह घूमते हुए घुमक्कड़ लोग थे, जो वहां पर उस द्वीप पर पहुंचे थे, साउथ ईस्ट, दक्षिण की तरफ से, एशिया के दक्षिण तरफ से। 14,000 40,000 साल पहले। When यूरोपियन सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जब यूरोप के लोग वहां पर ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्थित हो गए, बस गए। एट द एंड ऑफ 18वीं शताब्दी के अंत तक, दे कॉल्ड दीज नेटिव इनहेबिटेड, उन्होंने इन मूल निवासियों को कहा एबोरिजिनल, मीनिंग, इसका अर्थ होता है पीपल who had lived there since the earliest time, इसका मतलब होता है कि वह लोग जो वहां पर प्रारंभ से रह रहे हैं। Today there are about 4,55,000 aboriginals in Australia, आज जो है लगभग 4,55,000 ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मोस्ट लिव्स सिटीज, अधिकतर लोग जो है शहरों में रहते हैं। बट लेकिन अ फ्यू थाउजेंड, लेकिन कुछ लोग अभी भी, कुछ हजार लोग स्टिल ट्राई टू फॉलो अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन अब भी जो बहुत सारे ऐसे हजारों लोग हैं जो
फॉलो करते हैं, अनुयायी हैं, अनुसरण करते हैं ट्रेडिशनल पारंपरिक जीने के तरीकों को। दे ट्रेवल्ड थ्रू द बस, वे झाड़ियों में घूमते हैं, हंटिंग विथ स्पीयर एंड बॉमर्स, थ्रोइंग स्टिक, वहाँ शिकार करते हैं, स्पीयर अलग अलग, बॉमर थ्रोइंग स्टिक लाठी और छड़ियों से, एंड सर्चिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश करते हैं, सच एज ए प्लांट ग्रब्स, पौधे और गर्ब्स एंड इंसेक्ट और कीड़े। दे हैव फ्यू पोसेशन, उनके पास बहुत थोड़ा संसाधन होता है, एंड मेक एवरीथिंग दे नीड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, वे अपनी जरूरत की सभी चीजों को प्राकृतिक वस्तुओं से बनाते हैं। दिस वे ऑफ लाइफ डज नॉट चेंज, इस प्रकार से जीवन बदलता नहीं, और हार्म द फ्रैगिल, और ना नुकसान करता है फ्रैगिल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया का वातावरण है, आउट बैक द इंटीरियर, जो वहाँ पे रहने वाले थे। द वेल बेइंग ऑफ द लैंड, वे अच्छी प्रकार से जानते हैं जमीन के बारे में, एंड इट्स प्लांट्स, और उसके पौधे के बारे में, एंड एनिमल्स, और जानवरों के बारे में, और विटाल एंड सैक्रेड टू द एबोरिजिनल पीपल, और वही जो है विटाल, मुख्य, सैक्रेड, पवित्र, शुद्ध एबोरिजिनल पीपल्स लोग हैं। आर्ट, एबोरिजिनल आर्ट इज मोस्टली अबाउट द ड्रीम टाइम, उनकी जो कला है मूल निवासियों की, ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल हैं, ड्रीम टाइम, स्वप्न के समय, एंड इज मेड, और बना है, एज ए पार्ट ऑफ सेरेमोनीज, वह एक हिस्सा है सेरेमोनीज का, अर्थात उत्सव का, सेलिब्रेटिंग, वो सब मना रहे हैं उत्सव, ड्रीम टाइम, स्वप्न में, पेंटिंग में, चित्रकारी में, पीपल, लोगों के, स्पिरिट, भावनाएं, आत्मा, एंड एनिमल, और जानवर, ऑफ ड्रीम टाइम, स्वप्न के, कवर सेक्रेड क्लिफ्स, उन्होंने ढक रखा है सेक्रेड, पवित्र क्लिफ, चोटियों को, एंड रॉक्स, और चट्टानों को, इन ट्रिबल्स, अपनी जनजातियों में, टेरिटरीज, और जो उपजातियां हैं। द पिक्चर आर मेड इन रेड एंड येलो आर्चर्ड, यह पिक्चर जो है बना है लाल और पीला आर्चर, एंड व्हाइट, और सफेद क्ले, मिट्टी से, एंड सम आर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो लगभग हजारों साल पुराने हैं। प्राइवेट सेरेमोनी एंड सेक्रेट रिचुअल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ Aboriginal life. Through dancing, singing, chanting, young Aboriginal people learn about private, व्यक्तिगत सेरेमनी, उत्सव, एंड सेक्रेट, और गुप्त रिचुअल, जो धार्मिक अनुष्ठान, आर एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण पार्ट, भाग है, ऑफ एबोरिजिनल लाइफ, अर्थात मूल निवासियों का। थ्रू डांसिंग, नाचना, नाचने के द्वारा, सिंगिंग, गाना, एंड चैंटिंग अर्थात जाप करना, यंग एबोरिजिनल, युवा जो एबोरिजिनल मूल निवासी हैं, पीपल लर्न अबाउट, और वो इसको सीखते हैं। Dancers, singers, and musicians paint their bodies with elaborated pattern. डांसर, नृत्य करने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, और संगीतकार पेंट करते हैं देयर बॉडीज, अपने शरीर को, विथ एलाबोरेटेड पैटर्न, अलग अलग तरीके से। डिडजेरिडू और वुडन वाइंड लकड़ी की हवा देने का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। इज यूज्ड टू प्ले, इसको बजाते हैं, बेसिक रिदम, संगीत, इन द एबोरिजिनल म्यूजिक, मूल निवासियों के संगीत के रूप में, एक बांसुरी की तरह होता है। ड्रीम टाइम, स्वप्न का समय। एबोरिजिनल मूल निवासी ऑस्ट्रेलियन बिलीव दैट दे हैव एनिमल, विश्वास करते हैं कि वे दे हैव एनिमल, उनके पास जानवर है। प्लांट एंड ह्यूमन, पौधे और मानव। एंसेस्टर, जो उनके पूर्वज है। हु क्रिएटेड, उन्होंने बनाया है।
द वर्ल्ड, संसार को, एंड एवरीथिंग इन इट, और इसमें का सारी वस्तु। दिस प्रोसेस, यह तरीका ऑफ क्रिएशन, बनाने का, इज कॉल्ड ड्रीम टाइम, इसको कहते हैं ड्रीम टाइम। देयर आर मैनी सॉन्ग्स, बहुत सारे गीत हैं, एंड मैथी, और आख्यान है अबाउट ड्रीम टाइम के बारे में। विच जनरेशन, जिसको जो है पीढ़ियाँ ऑफ एबोरिजिनल पीपल, मूल निवासी लोगों जो होते हैं, हैव पास्ड डाउन टू देयर चिल्ड्रन, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इसको सिखाते हैं, बताते हैं, आ जाता है। अर्बन लाइफ, शहरी जीवन। द मेजोरिटी ऑफ द एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस लिव इन द सिटी, जो मेजोरिटी है, समूह है मूल निवासियों की, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का लिव, वो रहते हैं इन सिटीज, शहरों में, एंड टाउन, और नगरों में। सम हैव बेनिफिटेड, कुछ को उसमें से फायदा मिलता है, फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से, एजुकेशन, शिक्षा, एंड एड प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं प्रचार के, एंड हैव कैरियर, और पेशा, एज ए टीचर, अध्यापक, और डॉक्टर का, लॉयर, वकील का, मैनी थ्रू, बहुत सारे, यद्यपि आर पुअर, गरीब है, एंड आइसोलेटेड, और अकेले रहने वाले, फ्रॉम व्हाइट सोसाइटी, सफेद जो सोसाइटी समाज में था, गोरे अंग्रेजों के समाज में जो बहुत सारे जो है अकेले रहते हैं, अर्थात उनका कोई समाज नहीं होता, उनको कोई अपने समाज में शामिल नहीं करता। दे हैव लास्ट टच विथ ट्रेडिशनल एबोरिजिनल ट्राइबल्स, वे लोग जो है भूल गए हैं अपने पारंपरिक जो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के जो मूल निवासियों का जीने का तरीका था, एंड बिकम, और बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट फिट नेटली इनटू व्हाइट ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, क्योंकि वे जो है पूरी तरह से जो सफेद जो गोरे जो ऑस्ट्रेलियन अंग्रेज हैं उनके समाज में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं, या अपने सामंजस्य नहीं बैठा पाते। दे कैन नॉट ऑलवेज शेयर इट्स बेनिफिट, इसलिए वे लोग जो है अक्सर जो है हमेशा उस फायदे को नहीं देते हैं। हवेवर, हालांकि देयर आर नाउ कैंपेन, अब जो है बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं अमॉन्ग अर्बन, शहरों में, एबोरिजिनल्स, मूल निवासी लोगों के लिए, टू रिसीव इंटरेस्ट, उनको ब्याज मिले, इन द ट्राइबल कल्चर, और जो वहाँ के जनजातियों की जो संस्कृति है, ऑफ देयर एंसेस्टर, और उनके पूर्वजों के बारे में। लैंड क्लेम, जमीन के लिए दावा। व्हेन ब्रिटिश सेटल्ड अराइव्ड ऑस्ट्रेलिया, जब ब्रिटिश अंग्रेज जो है सेटलर और रहने के लिए गए, अराइव्ड ऑस्ट्रेलिया में, दे सीज्ड सैक्रेड सिटीज, उन्होंने जो है शहरों को, जो गुप्त शहर थे, छोटे शहर थे, उनको बंद कर दिया, एंड अदर लैंड, और दूसरे जमीन को, दैट बिलोंग टू एबोरिजिनल पीपल, जो मूल निवासियों लोगों की जो जमीन थी उसको अपने कब्जे में कर लिया, और बड़े बड़े शहरों को, विद द हेल्प ऑफ एबोरिजिनल लॉयर, मूल निवासियों के वकीलों के साथ मिलकर, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, जो मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के हैं, कंपेंड, वो अभियान चलाते टू गेट, प्राप्त करने के लिए, द लैंड, जमीन को, बैक, वापिस। इन 1976, 1996 में, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, एग्रीड, सहमत हो गई, दैट एबोरिजिनल, जो मूल निवासी लोग हैं, हैव राइट, उनका अधिकार जो है, टू देयर ट्राइबल, जनजातियों का, टेरिटरीज, और जो उनके स्थान है, एंड सम लैंड, और कुछ जमीन वाज रिटर्न्ड, उनको वापस की जाएगी। द कर्व्ड रिटर्निंग बॉमर्स इज यूज्ड ओनली फॉर स्पोर्ट, एक प्रकार का यह जो यंत्र है इसको खेल में प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है बोमरजेंस, जो घूम कर आता है। एज वेल एज द कर्व, जैसा कि कर्व की तरह होता है, रिटर्निंग बोमर्ज, और वापिस आता है एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, इसका उपयोग करते हैं, यूज स्ट्राइड, सीधा, नॉन रिटर्निंग बॉमर्ज, ना वापिस वन, एज वेपन, एक हथियार की तरह, फॉर फाइटिंग, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, एंड फॉर हंटिंग, और शिकार करने के लिए, मामला, चौपाई, एंड सच एज कंगारू, कंगारू का एक प्रकार का औजार है, इसका उपयोग करते हैं, जो जाता है और फिर वापस चला आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वापस नहीं आते। अफ्रीका, अफ्रीका फ्यू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार का
कुछ क्षेत्र आर एज ए बैरिड एज अफ्रीका, उसको जो है अफ्रीका के रूप में जानते हैं। ऑन दिस वास्ट कॉन्टिनेंट, इस विशाल द्वीप पर देयर आर 53 इंडिपेंडेंट नेशंस, इस बड़े देश पर 53 स्वतंत्र राष्ट्र हैं। एंड मैनी टाइम्स दिस नंबर ऑफ पीपल एंड एंशियंट कल्चर्स, एंड मैनी टाइम्स और बहुत समय दिस नंबर ऑफ पीपल, यहाँ जो लोगों की संख्या और एंशियंट कल्चर, और इससे बहुत ज़्यादा जो है प्राचीन संस्कृति। देयर आर माउंटेन्स, वहाँ पर बहुत बड़े पहाड़ हैं। वैलीज, घाटियाँ, प्लेन्स, मैदान, एंड स्वाम्स और दलदली स्थान। ऑन स्केल्स नॉट सीन्स, जिसको देखा नहीं जा सकता एल्सवेयर, कहीं और। द नॉर्दर्न कोस्ट इज रिच एंड फर्टिलाइज, जो उत्तरी किनारा है वहाँ बहुत ही संपन्न और उर्वरक है। बेलो इट, इसके नीचे लाइज द ड्राई सहारा डेजर्ट, इसके नीचे जो है सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। साउथ ऑफ द सहारा, दक्षिण का जो सहारा है, लस रेन, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। फॉरेस्ट, लस रेन, फॉरेस्ट ग्रो, जंगल बढ़ने के लिए। मोस्ट ऑफ साउथर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका इज सावना, अधिकतर साउथर्न, दक्षिणी एंड ईस्टर्न और पूर्वी अफ्रीका इज सावना है। और फ्राम ऑफ ड्राई प्लेन, सूखा स्थान, डॉटेड विथ ट्रीज, जहाँ पर थोड़े बहुत जो है वृक्ष पाए जाते हैं, एंड बसेस और झाड़ियाँ। द नेशंस ऑफ अफ्रीका आर जनरली पुअर, अफ्रीका के जो लोग और देश हैं जनरली सामान्य रूप से बहुत गरीब हैं। थ्रू सम, यद्यपि सम सच एज ए नाइजीरिया, उनमें से जैसे कि नाइजीरिया है रिच नेचुरल रिसोर्स, कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन कुछ ज़्यादा है। मैनी गवर्नमेंट आर अनस्टेबल, वहाँ की सरकारें, बहुत सारी सरकारें जो होती हैं अनस्टेबल होती है, अर्थात अस्थिर होती हैं, ज़्यादा समय तक कार्य नहीं कर सकती। एंड रेवेलियंस, और विद्रोही, एंड सिविल वार्स आर कॉमन, वहाँ विद्रोह और सिविल गृह युद्ध अक्सर होते रहते हैं। देयर आर फ्यू लार्ज सिटीज, वहाँ पर कुछ छोटे बड़े शहर हैं, कुछ थोड़े से बड़े शहर हैं। मोस्ट आर नियर द कोस्ट, अधिकतर उनमें से जो है समंदर के किनारे हैं। द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द्वीप के पास, कॉन्टिनेंट ओपन कंट्री साइड वेयर पीपल फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। द रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, द्वीप का जो मध्य है जो ओपन खुला है, कंट्री साइड माने सबके लिए, वेयर जहाँ पर पीपल फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ, पारंपरिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अफ्रीका इज रफली ट्रेंगुलर इन द शेप, अफ्रीका जो है रफली ट्रेंगुलर अर्थात त्रिकोणी, इन द शेप आकार में है। द अटलांटिक ओशियन लाई टू द वेस्ट, अटलांटिक ओशियन जो है वह वेस्ट में, पश्चिम में। एंड इंडियन ओशियन, और भारतीय हिंद महासागर टू द ईस्ट, पूरब में है। इन द नॉर्थ वेस्ट, और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। ओनली अ फ्यू माइल ऑफ सी सेपरेट, कुछ मील का जो समंदर है वो अलग करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को फ्रॉम यूरोप, यूरोप से। स्कूल्स, स्कूल्स इन अफ्रीका टाउन एंड सिटी, अफ्रीका के अंदर जो स्कूल होते हैं नगरों में, आर मच लाइक स्कूल एनीवेयर, वह भी उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि और सब जगह होते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। समटाइम्स, कभी कभी, हाउएवर पीपल्स मस्ट वॉक मैनी माइल्स फ्रॉम देयर होम्स टू स्कूल हाउस, कभी कभी शिष्य जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए कई कई मील जो है पैदल जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। The Toraks peoples who inhabited to the Sahara are the Pastorites, जो तुरैक्स के लोग हैं वह जो है इनवेट बसते हैं सहारा में, पास्टोरलिस्ट। द अशांति पीपल ऑफ वेस्ट अफ्रीका आर मैनली फार्मर, जो अशांति के लोग हैं वह पश्चिम अफ्रीका के मैनली मुख्य रूप से किसानी का काम करते थे। द टाल मसाई ऑफ केन्या
हर्ड काटल ऑन द ओपन प्लेन। मैदानों में केनिया के जो है टाल बड़े बड़े मसाई होते हैं जहाँ पर काटल पशुओं को पाला जाता है। पीपल इन द अफ्रीकन कंट्रीसाइड, अफ्रीका के गांवों में मैनी पीपल लिव इन ट्राइबल विलेज, बहुत सारे लोग रहते हैं अपनी जनजाति गांवों में। सम सच है जे किकुओ ऑफ ईस्ट अफ्रीका, उसमें से कुछ किकुआ ईस्ट अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका आर डिसेंडेड, अर्थात ऊपर का भाग है फ्रॉम द ट्राइब जनजातियों का, दैट हैव लिव्ड इन सेम प्लेस, उसी स्थान पर रहते फॉर मैनी सेंचुरी, बहुत सारी शताब्दियों से। अदर आर रेसेंट इमिग्रेट, और दूसरे जो हैं हाल में वहाँ पर आकर बसे हैं, फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ अफ्रीका, दूसरे अफ्रीका के भागों से, आर अथवा फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट, अथवा किसी दूसरे द्वीपों से। बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज टेक लिटिल अकाउंट ऑफ दिस वेरिएड कल्चर, जो बॉर्डर्स है एक देश से दूसरे देश के बीच में, टेक लिटिल अकाउंट, इसका बहुत कम ध्यान देते हैं। ऑफ दिस वेरिएड कल्चर, विभिन्न जो सभ्यता या संस्कृति का। पीपल ऑफ वन कल्चर में लिव इन टू डिफरेंट कंट्रीज, एक संस्कृति वाले लोग जो है दो अलग देशों में रह सकते हैं। एंड इन वन नेशन में भी फाउंड मोर देन ए डजन डिफरेंट ट्राइबल ग्रुपिंग, और एक राज्य में एक देश में जो है बहुत सारे जो है दर्जनों अलग अलग जनजाति समूह पाए जाते हैं। द टावर्स ऑफ मास्क डोमिनेट कैरियो स्काई, ये जो टावर्स है एक मास्क का अर्थात मस्जिद का, डोमिनेट कैरियो स्काई लाइन अर्थात ऊंची स्काई लाइन है। फ्यू कुछ पिजिमाइस आर टॉलर देन 4 feet 1.25 मीटर, दे लिव्ड इन द डेंस कांगो रेन फॉरेस्ट। कुछ जो होते हैं पिजिमाइस आर द 4 फीट से ज़्यादा बड़े होते हैं और वे जो है डेजर्ट जंगलों में रहते हैं बारिश वाले। द बसमैन जो झाड़ियों में रहने वाले, रोम घूमने वाले, द डिजर्ट ऑफ साउथर्न दक्षिणी रेगिस्तान अफ्रीका, एंड गेदर वाइल्ड फूड, जंगली भोजन एकत्रित करते फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट, कठोर वातावरण में। कालीमांजारो द टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन इन अफ्रीका इज कालीमांजारो। कालीमांजारो जो है सबसे सुंदर और माउंटेन इन अफ्रीका, ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट और लंबा बड़ा अफ्रीका का पर्वत है, इन तंजानिया में है। इट्स हाइट पीक, इसकी जो ऊंचाई है, विच राइज 19,340 फीट 5,895 5,895 मीटर, इज एन एक्सटिंक्ट बालकानो, इस पर एक जो है बुझा हुआ ज्वालामुखी है। ऑल्सो हालांकि द माउंटेन इज ओनली अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द इक्वेटर, हालांकि यह जो पर्वत है वह कुछ मील की दूरी पर है इक्वेटर के, अर्थात जो भूमध्य रेखा है। द टॉप इज ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, ऊपर का जो भाग होता है पर्वत का अक्सर जो हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। द फुटपाथ लेट्स टू द टॉप, एक पैदल मार्ग जाने का रास्ता होता है जो ऊपर जाने का, विच कैन बी रिच्ड इन 3 days फ्रॉम नियरेस्ट रोड, जहाँ से 3 दिनों में उस पर चलकर पास के रोड से पहुंचा जा सकता है। मैनी पीपल लिव ऑन द लोअर स्लॉप्स, बहुत सारे लोग रहते हैं निचले जो घाटिया और ढलान होता है। वेयर, जहाँ पर दे फार्म ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जहाँ पर वे जो है फलों की खेती करते हैं। कैरियो, कैरियो इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी है कैरियो। एंड द लार्जेस्ट सिटी इन अफ्रीका, और सबसे बड़ी जो है सिटी है शहर है अफ्रीका का, विथ ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 17 मिलियन, यहाँ का जो पॉपुलेशन है आबादी है लगभग 17 मिलियन है, अर्थात 1,70,00,000। इट्स सिट्स ऑन द नील रिवर नियर द हर्ड ऑफ रिवर्स डेल्टा, यह जो है नील नदी के पास में है जो हेड ऑफ द रिवर ऑफ डेल्टा, डेल्टा नदी का जो है घाटी का जो है नदी के किनारे है।
नील नदी के किनारे है। द ओल्डर पार्ट ऑफ द सिटी, शहर का जो सबसे पुराना हिस्सा है, कंटेंट्स नैरो, वो बहुत ही संकीर्ण है, वाइंडिंग स्ट्रीट, वाइंडिंग स्ट्रीट, घूमने वाली गलियां। द न्यू सिटी हैज वाइडर स्ट्रीट, नया जो शहर है वो उसकी जो गलियां हैं वो चौड़ी है। एंड मैनी मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग, और बहुत सारी आधुनिक ऑफिस की दफ्तरों की इमारतें हैं। एंड फ्लैट्स और फ्लैट्स। द पीपल ऑफ कैरियो, कैरियो के जो लोग हैं आर मोस्टली इजिप्टियन, वह अधिकतर जो है इजिप्ट के हैं। आल्थो, हालांकि सम कम फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ अफ्रीका, हालांकि कुछ जो है पूरे उत्तर अफ्रीका से आए हैं। एज वेल एज फ्रॉम यूरोप, और यूरोप से। एंड द मिडल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से। सहारा डिजर्ट, द सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा संसार का रेगिस्तान है। एंड कवर, उससे ढका हुआ है 1/3 ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का 1/3 हिस्सा। इन रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में, द डिजर्ट हैज सेपरेट, हाल के वर्षों में रेगिस्तान फैला है, बढ़ा है। डिस्ट्रॉइंग, और बर्बाद किया है, फ्रॉम लैंड, खेती की जमीन को। एंड कर्सिंग फैमिन्स, और उसने नष्ट किया है फैमिन्स को। इन सम एरिया, कुछ एरिया क्षेत्रों में इरिगेशन, सिंचाई हैज स्टॉप्ड, रुक गया। द सेपरेट ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के बढ़ने से। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन जो लंबे समय से किया जा रहा था, इरिगेशन कैन मेक द सोल सॉल्टी एंड इनफर्टिलाइज, लंबे समय से इरिगेशन के कारण सॉइल, जो जमीन जो है वो नमकीन हो गई, नमक युक्त हो गई। एंड, और इनफर्टाइल हो गई, अर्थात उपजाऊ हो गई। टेम्परेचर है बीन नोन टू एक्सीडेड 120 फ़ारेनहाइट, अर्थात 50 डिग्री सेल्सियस, वहाँ लगभग जो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इन दिस इन हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट, इस जो वातावरण में, इस भयानक वातावरण में, गर्मी में, जो कि असहज है, सामान्य नहीं है। इन वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में, ड्रमिंग इज द हाईली डेवलप्ड आर्ट, पश्चिमी अफ्रीका में जो है ड्रमिंग अर्थात ढोलक बजाने की जो कला है बहुत ही यहाँ जो है विकसित हुई। पीपल वंस यूज्ड ड्रम बीट टू पास ऑन मैसेज, वहाँ के लोग जो है ढोलों का उपयोग करते हैं एक संदेश को पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। म्यूजिक एंड कल्चर, संगीत और कल्चर, संस्कृति। अफ्रीका हैज ए रिच एंड वेरिड कल्चर, अफ्रीका का जो है धनी और विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका शेयर्ड द इस्लामिक ट्रेडिशंस, उत्तरी अफ्रीका जो है इस्लामिक परंपरा को बांटता है, फैलाता है। ऑफ द मिडल ईस्ट, पूर्वी मध्य पूर्व तक। प्रोड्यूसिंग, उत्पादन करता है ब्यूटीफुल मास्क, और बनाया है सुंदर सुंदर मास्क। एंड पैलेसेस, और महल। वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीकन, म्यूजिक हैज स्ट्रॉन्ग रिदम, पश्चिमी अफ्रीका के जो है संगीत सबसे धुन जो है बहुत मजबूती है। एंड दे आर मैनी इंटरेस्टिंग डांसेस, और उनके पास बहुत सारे जो रुचिकर नृत्य है। फ्रॉम दिस रीजन, इस क्षेत्र में कलाकार हैं नाचने वाले। द एरिया इज आल्सो होम, और जो रहने का क्षेत्र है घर, टू फ्लोरिशिंग वुड क्राइविंग, अर्थात लकड़ी की चित्रकारी करने वाले और ऐसे लोगों का जो क्षेत्र है, रहने का जो निवास है, वह पश्चिमी अफ्रीका है। इंडस्ट्री, उद्योग है। ईस्टर्न एंड साउथर्न, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका है बिकम फेमस फॉर ब्यूटीफुल बेड वर्क, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका जो प्रसिद्ध हैं सुंदर बेड वर्क, जो बिस्तर बनाने वाले, अर्थात जो पलंग वगैरह बनाया जाता है उसके लिए। एंड कलरफुल, और रंगीन फेस्टिव कस्टम्स, और जो रंगीन कस्टम पहनावे के लिए। मेडिसिन एंड हेलिंग, दवा और उपचार। व्हेन सीकिंग अ क्योर ऑफ फॉर सिकनेस, जब किसी बीमारी का इलाज करना होता है। सम अफ्रीकन कंसल्ट
कुछ अफ्रीकन जो होते हैं कंसल्ट करते हैं, संपर्क करते हैं वेस्टर्न स्टाइल्स डॉक्टर, पश्चिमी स्टाइल के डॉक्टरों से। अदर दूसरे जो है कंसल्ट संपर्क करते हैं ट्रेडिशनल पारंपरिक हीलर, उपचार करने वाले। एवॉय ऊपर जैसे दिया, हीलर आर रिस्पेक्टेड, उपचार करने वाला जो सम्मानी होता है, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी समूह का, विथ वास्ट नॉलेज, जिसके पास पर्याप्त ज्ञान होता है, ऑफ लोकल हर्ब का, औषधियों का, एंड प्लांट्स और पौधों का, एंड द वे इन विच, और इस प्रकार से दे कैन बी यूज्ड, प्रयोग करते एज मेडिसिन, दवा का, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, द सोर्स ऑफ एन इलनेस, और जो बीमारी का जो सोर्स है उसको पता करते हैं। द हीलर माइट कंटैक्ट गुड आर इविल स्पिरिट्स बाय गोइंग इनटू ट्रांस, हीलर जो होता है वो कांटेक्ट करता है, संपर्क करता है गुड अच्छा अथवा इविल बुरा स्पिरिट से, भाव से, अर्थात उसकी आत्मा से, बाय गोइंग इनटू ट्रांस अर्थात कुछ सम्मोहित करके। ट्रीटमेंट में इंक्लूड एनिमल सेक्रीफाइस, उपचार में जो हो सकता है मिला हुआ होता है उसमें जानवरों की बलि भी होती है। वार एंड फैमिन, स्त्री और युद्ध, सिविल वार्स, गृह युद्ध, एंड फेमिन आर कॉमन इन अफ्रीका, गृह युद्ध और स्त्रियों के लिए अफ्रीका में बराबर युद्ध होता है। मैनी आर कॉज्ड बाय पॉलिटिकल, बहुत सारे जो होते हैं राजनीतिक रूप से होते हैं। डिसएग्रीमेंट अर्थात जो उनकी सहमति नहीं बन पाती। एंड सम आर, और कुछ होते हैं द रिजल्ट ऑफ ट्रिबल्स कॉन्फ्लिक्ट, जो जनजातियों के बीच में जो संघर्ष होता है उसके कारण होते हैं। इन चार्ड में और सिविल वार लास्टिंग मैनी ईयर्स वाज फाट बिटवीन द डेजर्ट ट्रिब्रेस, सिविल वार लास्टिंग पिछले कई सालों से हो रहा है, फाट बिटवीन लड़ा गया था द डेजर्ट रेगिस्तान में। टर्जेस बैक्ड बाय द लीबिया के द्वारा टर्जेस पीछे किया गया। एंड द फार्मर्स और किसान ऑफ द वेटर्स एरिया इन द रवांडा एंड बुरुंडी फाइटिंग, लड़ाई किया बिटवीन द टुट्सी एंड द हुटू ट्राइब्स में। लेट्स टू थाउजेंड्स ऑफ डेथ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। अदर माइजरी, और दूसरे काज कारण बाय फेमिन के कारण। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से मोस्ट पीपल ग्रो इनफ फूड ईच ईयर टू लास्ट अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, पारंपरिक रूप से अधिकतर लोग जो है ग्रो उगाते हैं पर्याप्त मात्रा में फूड खाने के लिए ईच ईयर, हर साल, टू लास्ट जो खत्म हो जाता है, अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली बार जो फसल कटने से पहले। हावेवर, हालांकि अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के जो देश हैं, इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है प्रोड्यूस, उत्पादन, एक्सपोर्ट क्रॉप, अनाज का जो एक्सपोर्ट करते हैं, एंड रियली ऑन इम्पोर्टेड फूड, और इम्पोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं भोजन का। इफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर भोजन का जो बंटवारा है ब्रेक्स टूट जाता है, डाउन अथवा नीचे चला जाता है, और ड्राउट अथवा सूखा पड़ जाता है, रोन बर्बाद हो जाती है, क्रॉप्स अनाज, थाउजेंड ऑफ पीपल में स्ट्रेव, जिसमें हजारों लोग जो है भूखे रह जाते हैं। रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन, ऑल थ्रू अफ्रीकन सिटीज हैव बीन ग्रोइंग फास्ट, हालांकि अफ्रीका के जो शहर हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मोस्ट अफ्रीकन, अधिकतर अफ्रीका के लोग स्टिल लिव इन द कंट्री यार्ड, अधिकतर अफ्रीका के लोग अब भी जो है गांव में रहते हैं। दे ग्रो देयर वन फूड, वे अपना स्वयं भोजन पैदा करते हैं। एंड ओनली रेयरली हैव सरप्लस टू सेल आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड, और बड़े मुश्किल से उनके पास ऐसा होता है कि उनके पास बढ़ जाए भोजन कि वो बेच जाए अथवा उससे बदल कर कुछ दूसरी चीजें ले लें, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। मोस्ट ट्राइब्स, अधिकतर जो जातियां होती, जनजातियां, है फार्म्ड, वो खेती करता सेम लैंड, एक ही जमीन पर, फॉर जनरेशन, कई पीढ़ियों से। लिविंग इन विलेज, गांव में रहते हैं, विथ ऑल ऑफ देयर रिलेटिव्स, अपने सारे संबंधियों के साथ। समटाइम्स, कभी कभी, द यंग मैन, युवा आदमी, गो टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए जाता है, फॉर ए फ्यू ईयर, और कुछ साल के बाद,
टू अर्न मनी, रुपया कमा के, इन माइंस, खानों में, और फैक्ट्री अथवा फैक्ट्रीज में, देन दे रिटर्न, फिर वे वापिस होते हैं, टू द विलेज, गांव में, टू मैरी, और विवाह करते हैं, एंड सेटल डाउन, और वहीं रहते हैं। द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और जो वहाँ की अनाज के प्रकार होते हैं, ग्रो वेरी वाइडली, बहुत ज्यादा होते हैं, यामाज का सुआज एंड बनानाज, आर प्रोड्यूस्ड इन द लस ट्रॉपिकल, जहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती वहाँ उत्पादन किया जाता है, रीजन क्षेत्रों में। फार्मर्स इन ड्रायर एरिया, सूखे एरिया में, कॉन्सेंट्रेट ऑन काटल एंड ग्रेन, वहाँ पर जो किसान होते हैं वो अपना जो है ध्यान जो है पशु और अनाज पर लगाते हैं। डेवलपमेंट, विकास, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ बहुत ही कमजोर हैं, इंक्लूडिंग अनरिलायबल रोड्स, अर्थात सड़क जो है अच्छी नहीं है, रेल रोड अच्छे नहीं, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत सप्लाई होल्ड बैक द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि पीछे खसीट जाता है, ले जाता है वहाँ का जो आर्थिक रूप से ऑफ मैनी अफ्रीकन नेशन, बहुत सारे अफ्रीका के राष्ट्रों को। मोस्ट कंट्रीज, अधिकतर देश, रैली ऑन लोन, अधिकतर देशों पर जो है लोन है, फ्रॉम वेस्टर्न, पश्चिमी सरकारों का, एंड इंटरनेशनल बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का, टू पे फॉर देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पे उनको दिया गया है उनके प्रोग्राम कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए। कौन कौन से देश, जैसा कि 53 स्टेट्स हैं अफ्रीका के अंदर। पॉलिटिकल अफ्रीका, इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट, राजनीतिक अफ्रीका, स्वतंत्र अफ्रीकन जो राज्य हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ को छोड़कर, आर टेरिटोरियली, जो उनका राज्य है, आइडेंटिकली पहचाना जाता है, टू द कॉलोनीज, कॉलोनी के माध्यम से, द रिप्लेस्ड अंटिल द 1960, जो बदला गया लगभग 1960, मोस्ट ऑफ अफ्रीका वाज कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन, अधिकतर अफ्रीका को जो है नियंत्रित किया जाता था यूरोपियन के द्वारा, कंट्री देशों के द्वारा, एज पार्ट ऑफ देयर ओवरसीज एम्पायर, अपने जो है एक साम्राज्य के रूप में वो लोग मानते थे। बाय द लेट 1980s, 1880 के बाद नियरली एवरी कंट्री हैड गेन इट्स इंडिपेंडेंस, 1880 के पास लगभग सभी जो है देश जो है गैंड प्राप्त कर लिया इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को। इन मैनी केस, और बहुत सारी स्थितियों में, द सम हास्टली अटेम्प्ट वर मेड टू सेट अप यूरोपियन स्टाइल गवर्नमेंट, और बहुत से ऐसे हैं जो कि अपनी सरकारों को यूरोपियन शैली में बना लिया, और अथवा द आर्मी सेज्ड पावर, अथवा आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया। However, हालांकि इन द रिसेंट ईयर, हाल के सालों में, देयर हैज बीन ए शिफ्टेड टुवर्ड मल्टीफेरी डेमोक्रेसी, वहाँ पर हाल ही में जो है बहुत सारे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया गया। अल्जीरिया, एरिया 9,19,590 स्क्वायर फीट, स्क्वायर माइल, अर्थात 2,38,01,740 स्क्वायर किलोमीटर का। पॉपुलेशन जो है 34 करोड़ 17,08,000। कैपिटल अल्जीरिया। अंगोला, एरिया स्क्वायर माइल में 4,81,551, 1,24,06,700 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन 12,07,99,000। कैपिटल लुआंडा। बेनिन, बोस्टवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, कैप ब्रेड, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, चाड, कोमारोज, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डिजिबोटी, इजिप्ट, इक्वाटोरियल गिनिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, गैबन, गैम्बिया,
घना, गुयेना, ग्यासू, इवोरी कोस्ट, केन्या, रवांडा, नाइजीरिया, नाइजर, नाम्बिया, मोजाम्बिक, मार्को, मॉरिशस, मॉरिटाना, माली, मालवी, माडागास्कर, लीबिया, लिबेरिया, लेसोथो, साओ टोम एंड प्रिंसिप, सेनेगल, सेशेल्स, सीरिया, लियोन, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, टोगो, तुनीशिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे. Mining. Next video we will discuss about mining and know about things, strategies. इस प्रकार से अफ्रीका के अंदर कुल 53 नेशंस हैं. As you know about this. इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं. धन्यवाद.